बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के लिए एक कोर्स है। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया, कॉनिक सेक्शन 1 और एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच केस फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशंस एट अ पॉइंट 1 2 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो टेंजेंट इक्वेशन टू द सर्कल एट पॉइंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट अ पॉइंट x1 y1 इज़, ये होती है टेंजेंट इक्वेशन। तो इसमें आपके पास जो सर्कल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट है P x1 y1 एंड सर्कल क्या है, सर्कल आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इसके साथ कंपेयर करें आप, इस सर्कल की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। इसको आप नंबर 1 का नाम दे दें कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आपके पास यहाँ से 5 आ गया। पुट यहाँ से x1 y1 जो है, पॉइंट क्या है आपके पास 1 2 है, 1 2। तो यहाँ से निकल आया x1 आपके पास 1 है, y1 आपके पास 2 है। टेंजेंट इक्वेशन क्या होगी आपके पास, टेंजेंट इक्वेशन इज़ वो क्या होगी, x1 1 है, y1 2 है इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपके पास 5 है। तो ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट है नॉर्मल इक्वेशन इज़ वो क्या है, वो आपके पास ये है, नॉर्मल इक्वेशन टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट अ पॉइंट x1 y1 इज़, ये है x y1 आपके पास 2 है माइनस y x1 आपके पास 1 है इक्वल टू 0 है। तो ये आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। 8.2 क्वेश्चन 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास जो निकली है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर कन्फर्म हो गया, आंसर हमारा सही है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पॉइंट क्या है आपके पास, पॉइंट आपके पास -3 -2 और सर्कल क्या है, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1। तो ए स्क्वायर आपके पास 13 आ गया है। पुट करते हैं, पुट x1 y1 इज इक्वल टू -3 -2। तो x1 आपके पास -3 है और y1 आपके पास -2 है। टेंजेंट इक्वेशन इज़ वो क्या है, वो आपके पास है x1 y1 1 x1 x1 -3 है प्लस y1 -2 है, ए 13 है। तो ये आ गया -3x -2y इज इक्वल टू 13। अब नॉर्मल इक्वेशन इज़ वो क्या है, x y1 आपके पास यहाँ पर -2 है
माइनस वाई एक्स वन आपके पास यहाँ पर जो है -3 है इक्वल टू 0। तो ये आ गया -2x + 3y = 0। तो ये नॉर्मल इक्वेशन है। आइए आंसर कर रहा हूँ। आंसर थोड़ा और सा लिखा हुआ है। आंसर इसका ये है 13। तो इस सारी इक्वेशन को उठा के उधर ले जाएं, ये सारी उधर उठा के ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा 3x + 2y + 13 = 0। ये -3x उधर जाके +3x हो जाएगा, ये -2y उधर जाके +2y हो जाएगा, +13 इधर 0 आ जाएगा। तो ये है। अब नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखी हुई है, नॉर्मल इक्वेशन का जवाब सही नहीं है। ये x के साथ यहाँ पर -2 आता है। तो x ये इक्वेशन है x_y_1। तो x_y_1 तो y1 आपके पास -2 है, +2 नहीं है, -2 है। तो ये -2x आएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस 3y आएगा। तो ये आंसर इसका सही नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, अगर सर्कल आपके पास क्या है अब इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगला सर्कल क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ax1 y1 टू द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इज़। वो क्या है, वो आपके पास है x(x1) y(y1) gx + x1 f y + y1 + c = 0। ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल के ऊपर x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये है। आइए हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। सर्कल हमें क्या दिया हुआ है, सर्कल हमें दिया हुआ है x² प्लस पार्ट c है, x² + y² -4x + 2y -3 = 0। कंपेयरिंग इसको a का नाम दे दें, कंपेयरिंग विद a, इक्वेशन a। तो 2g = -4, यहाँ से x के साथ 2g है, इधर x के साथ -4 है, तो इधर g निकल आएगा -4/2, तो = -2। ये 2f, इधर 2f है, 2f बराबर है y के साथ 2 है, y के साथ 2f = 2 और f = 2/2 = 1। और c आपके पास कांस्टेंट है, इधर ये कांस्टेंट c है, इधर आपके पास कांस्टेंट c -3 है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज़ वो क्या है x(x1) और पॉइंट भी आपका पुट x1 y1। पॉइंट क्या है आपके पास, पॉइंट ये है 4 1 एट अ 4 1।
4 1। तो यहाँ से आपके पास निकल आया x1 4 है, y1 1 है। तो पुट करें इक्वेशन में x1 की जगह 4 आ जाएगा, y1 1 है, g आपके पास -2 है, प्लस -2 x1 x ही है, और x1 जो है आपके पास 4 है, प्लस f प्लस f y1 आपके पास 1 है, और प्लस c आपके पास -3 है। तो यहाँ से निकल आया 4x y -2 2x -8, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, -2x -8 प्लस fy, इसको ऐसे ही रहने दें, -3 = 0। आइए आंसर कन्फर्म करें। इसमें थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, f की वैल्यू लगानी थी, f की वैल्यू आपके पास 1 है, तो इधर f की वैल्यू लगा दें, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, f नहीं आएगा बल्कि 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई करें 4x में 2x निकाला, बाकी 2x प्लस y -8 प्लस y प्लस 1 -3 = 0। तो ये आएगा 2x y 2y, ये बन गया आपके पास -11 प्लस 1 -10 = 0। 2 से डिवाइड कर दें, तो x प्लस y -5 = 0। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। तो यही आंसर x प्लस y -5 = इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी थी, f की जगह वैल्यू लगानी है, f की वैल्यू आपके पास 1 है, f की वैल्यू 1 है, तो f की जगह आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, y इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 × y प्लस 1, ये आ गया। तो ये है अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास है x y1 प्लस f माइनस y x1 प्लस g y1 f x1 = 0। तमाम वैल्यूज़ लगा दें, x y1 आपके पास 1 है, y1 1 है, f 1 है, x1 आपका 4 है, g आपके पास -2 है, g आपके पास -2 है, g -2 है, y1 1 है, -f1 1 है, और x1 4 है = 0। तो यहाँ से ये 1 + 1 2 हो गया, ये बना 2x, 4 में से 2 निकाला, बाकी 2 -2y, प्लस ये बना आपके पास -2 -4, तो ये बना 2x -2y -6 = 0। 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, ये बना x -y -3 = 0। तो ये इसका आंसर आइए आंसर कंफर्म करें। आंसर ऐसे लिखा हुआ है, y को प्लस किया हुआ है और x के साथ, तो इसको ऐसे कर लें आप,
इस y को प्लस करना है, इसको इधर ही रहने दें, x माइनस वाई, ये प्लस, ये माइनस इधर प्लस 3 हो गया। अब माइनस के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये y प्लस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस तरह आंसर लिखा हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। और AJ के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के लिए पैगाम है और एक KKP के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। आपको क्वेश्चन है, अगर इस ये बुक है आपकी, इसके मतलब अगर कोई किसी एक्सरसाइज के अंदर कोई क्वेश्चन है, मैंने चैप्टर अभी 8 स्टार्ट किया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज 8.2 है। आगे भी मैं इस तरह एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊँगा आपको। लेकिन इससे पहले ये है कि अगर आपको किसी आगे वाली चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखें, मैं उसका आंसर दूँगा आपको इंशाल्लाह मैं उसका आंसर आपको दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।